all set for Apple event? Guys, all set. In fact, अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो या तो मैं फ्लाइट में हूँ या मैं लैंड कर चुका हूँ. इनफैक्ट अभी आई एम इन द US of A, ऑल सेट फॉर द एप्पल इवेंट. 9 तारीख को इवेंट है, तो बस आपको एक दिन का इंतजार करना है, आपको सारी डिटेल्स वगैरह मिलेंगी. आई एम ऑल सेट, बट अभी एप्पल इवेंट का नहीं, अभी टाइम है संडे मसाला का, जहां पे मैं आपके सवालों का जवाब देने वाला हूं जो आपने पूछे हैं यूजिंग हैशटैग बोलो गुरुजी. तो आज आपको उन्हीं जवाब मिलेंगे एक बार वापस से. मजा आने वाला है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं. चलिए शुरू करते हैं. पहला सवाल है संजय की तरफ से. वो कह रहे हैं, डू यू अग्री विद द फ्लैगशिप फोन्स प्राइस? यार देखो, कुछ केसेस में लगता है कि बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड हो गई है, बट ओवरऑल अगर हम देखें जिस तरीके से चीजों की प्राइस बढ़ती है और मतलब नो जो पूरा ट्रेंड रहता है, तो यार मतलब मैं एक बार को ना ऑनेस्टली बताता हूँ. चलो, मैं क्या प्राइस पे करना पसंद करूंगा. 1 लाख रुपए का फ्लैगशिप फोन फोल्ड है तो 1,40,000 ये मेरे को समझ में आता है. और उस केस में भी मेरे को क्या मैं सोचता हूं ना कि 1 लाख का जो फ्लैगशिप मिले उसमें फिर एक ही वेरिएंट आए, 512 GB स्टोरेज का हो, दैट्स इनफ. 1 TB भी नहीं चाहिए, चाहे 512 GB दे दो, वेरी गुड. सेम चीज फोल्डिंग फॉर्म फैक्टर अगर फोन लेके आता है कोई, तो वो 130-140 के अंदर 512 GB, दैट्स इट. अभी क्या हो गया है, काफी सारे फोन 2 लाख तक पहुंच गए हैं वेरिएंट्स को अगर आप देखें तो वो मुझे लगता है थोड़ा बहुत. 2 लाख यार ज्यादा हो जाता है. 2 लाख में गाड़ी आती है, मतलब अगर हम देखें तो पता नहीं अब 2 में आती भी नहीं आती, बट मतलब यू गेट द आइडिया. तो ये सीन है. बाकी दिस इज हाउ द मार्केट इज. विजन माइंडसेट कह रहे हैं, मेरे पास एप्पल वॉच सीरीज 9 है, आज तक कोई फीचर यूज किया होगा, फालतू का झमेला है. मेरे पास कोई वॉच नहीं है बिकॉज द टाइम इज नाउ. भाई देखो, आपको इससे समझ में आया होगा कि नॉट एवरीथिंग इज फॉर एवरीवन, बिकॉज अगर आपने उसका कोई फीचर यूज नहीं किया और आपको झमेला लगा, इसका मतलब स्मार्ट वॉच इज नॉट समथिंग दैट यू वुड वांट टू एंजॉय. तो एक एनालॉग घड़ी खरीद लो या एक बेसिक फिटनेस बैंड ले लो, हो सकता है वो आपको ज्यादा बेटर लगेगा, बजाय कि एक स्मार्ट वॉच जहां पे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, कॉल्स, ये वो. आपको पता है कि समटाइम्स इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर पीपल एज वेल, बट जिनको उसका यूज करना है, तो फॉर एग्जांपल जो अल्ट्रा वाली वॉचेस होती हैं, जो एक्सट्रीम एथलीट्स वगैरह हैं, उनके लिए बड़ी काम की चीज है वो. या फिर वो लोग जिनको एकदम क्लोजली मॉनिटर करना है, जो एक्सट्रीम ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, हो सकता है आपका वो लाइफस्टाइल नहीं है. तो सिंपल सी बात कि सब चीज सबके लिए नहीं है. मे बी यू आर नॉट द राइट टारगेट ऑडियंस फॉर दैट. विष्णु जानना चाहते हैं, अजमेर कब आना होगा? अजमेर आपकी बर्थ प्लेस है, यहाँ तो आओ एक बार. अरे भाई, एक बार क्या, मैं बहुत बार आता हूँ, आपको नहीं पता चलता, बस वो एक अलग बात है. अजमेर मेरी बर्थ प्लेस है, आई नो. और मैं लास्ट अजमेर कब गया था? इट वाज इन द मंथ ऑफ जुलाई. यस, जुलाई ऑफ दिस ईयर आई वाज इन अजमेर. यू हैव नो आइडिया. संजय कह रहे हैं, which is good, ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर बाइंग फ्लैगशिप फोन फॉर प्राइस एंड सर्विस? यार देखो, सर्विस तो बराबर मिलेगी, सर्विस का कोई फर्क नहीं पड़ता इतना. प्राइस जो है वो आपको कभी कुछ केसेस में ऑफलाइन बेटर, ऑनलाइन बेटर, दोनों का मतलब देयर इज नो परफेक्ट आंसर. अगर कोई फेस्टिवल सेल वगैरह कुछ ऐसे चल रहा है तो कई बार ऑनलाइन वाली डील्स बहुत तगड़ी हो जाती हैं, कार्ड ऑफर, ये सब चीजें. और कई बार आप ऑफलाइन में जब जाते हो तो वहां पे आप नेगोशिएट कर सकते हो, कुछ अपने लिए एक चीज क्रैक कर सकते हो, कुछ बंडल बनवा सकते हो. तो डिपेंड्स ऑन केस टू केस एंड टाइमिंग एंड कौन सा फोन ले रहे हो एंड क्या चीजें हैं. जहां बेटर मिले वहां लो, दोनों जगह अपनी रिसर्च कर लो, उसके बाद अपना फैसला बनाओ. आदित्य कह रहे हैं, इफ यू हैव बजट ऑफ 25K, which स्मार्टफोन विल यू बाय? आई एम कंफ्यूज्ड, प्लीज सजेस्ट मी योर एक्सपर्ट चॉइस. मैं नथिंग 2A या 2A प्लस जो मेरे को मिलेगा उस प्राइस में मैं वो लेता. दैट्स इट. Bibarkan कह रहे हैं, as you know there are issues in display of 8 and 9 and now OnePlus 10 is having motherboard issues and they are not replacing it for free. They are giving discount of 30 to 40% as a brand. OnePlus is still worth it or not? यार देखा मैंने ये जो भी इशू चल रहा है मदरबोर्ड्स वाला और ये सब चीजें, एंड आइडियली मुझे लगता है ऐसा कि जैसे OnePlus ने बीच में स्क्रीन वाले में कुछ किया था ऑफर या समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इट वाज एग्जैक्टली, बट कुछ करना चाहिए. और मुझे लगता है ना ऑफ लेट ये काफी ब्रांड्स के अंदर हमने चीज देखी है कि पता नहीं हार्डवेयर उस लेवल का नहीं बन पा रहा है, या जैसे ग्रीनलैंड का इशू कितना कॉमन हो गया है ना मोबाइल फोन्स में, अपडेट करने में डर लगता है यार कि अपडेट करेंगे पता नहीं लाइन ना आ जाए स्क्रीन पे. सोचो कुछ नहीं किया है ना, कोई डैमेज नहीं हुआ है, कहीं गिरा नहीं है फोन, कुछ भी नहीं है ऐसा. तो समटाइम्स आई फील कि जो QC है वो अक्रॉस मतलब सभी ब्रांड्स में, बिकॉज ग्रीन स्क्रीन वाला इशू है या स्क्रीन इशू है वो आईफोन के अंदर भी आ रहा है फॉर एग्जांपल. तो एप्पल को तो हम एकदम गॉड टियर मानते हैं क्वालिटी के मामले में एटलीस्ट.
एटलीस्ट। तो मुझे लगता है कि देयर इज अ नीड फॉर अ बेटर क्यूसी, और इन द मीन टाइम ब्रांड्स शुड एक्सटेंड देयर सपोर्ट्स, बिकॉज इमेजिन कि आपने एक फोन लिया है यार, 1 साल की वारंटी मिलती है, समझ में आता है कि 5 साल की वारंटी नहीं मिल सकती, लेकिन 1 साल तक फोन सही चल रहा है और उसके तुरंत 1 महीना तक खराब हो जाए अगर, तो फिर या 2 महीना खराब हो जाए तो फिर बुरा लगता है, और मतलब यू फील चीटेड कि यार अभी तो फोन लिया था और यू आइडियली थिंक कि मैं इस फोन को 3 साल तक यूज करूंगा या 4 साल तक या 2.5 साल तक यूज करूंगा। तो ये मुझे लगता है कि अक्रॉस ब्रांड्स ना इसमें कुछ डेवलपमेंट्स होने चाहिए, मतलब ट्रस्ट मी। अच्छा, अब इसी का एक आप काउंटर देखो। काउंटर ये कि मैं अपने फोन्स पे लेटेस्ट अपडेट हमेशा रखता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मेरे को आज तक कभी किसी ग्रीन स्क्रीन का, मुझे छोड़ो हमारे पास जितने फोन्स होंगे हम जब भी अपडेट करते हैं तो कभी ऐसा इशू फेस नहीं करना पड़ा है रियल लाइफ में। वो भी एक वो चीज है कि यार पता नहीं वो व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल आर फेसिंग दिस, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन भी है। सनी जानना चाहते हैं ई सिम को फिजिकल सिम में कैसे चेंज करें। यार ई सिम को फिजिकल सिम में अगर आपको चेंज करना है तो यू वुड वांट टू विजिट, आपको जाना पड़ेगा आपके वो जो इनका होता है ना शॉप्स बेसिकली जो ये काम करती हैं, बिकॉज फिजिकल को आपको ई में कन्वर्ट करना है ई सिम में, वो इजी है, वो आप ऑन द गो कर सकते हो। बट अगर आपको ई सिम को फिजिकल में डलवाना है तो आई थिंक उसके लिए एक प्रोसेस है कि जहाँ पे आपको जाना ही पड़ेगा दुकान पे, और मतलब एयरटेल या जियो जहाँ पे जाना है, और वो लोग फिर करके देंगे आपको, ऐसा मुझे लगता है। और आई थिंक ऐसा ही है, क्योंकि मैं पर्सनली ई सिम यूज नहीं करता। मैं सोचता हूँ या तो सारी दुनिया ई सिम पे आ जाए और एकदम तुरंत सारा काम बने तो मैं जाऊं। अभी के लिए क्योंकि इतना फ्रीक्वेंटली मैं फोन चेंज करता रहता हूँ तो ई सिम वाला मेरे को सूटेबल लगता नहीं है सिस्टम। यूजर यू कह रहे हैं, आई एम यूजिंग Samsung Note 8 and its condition is not so good, so I'm thinking to switch to tab with a keypad mobile. Is it a good idea? Which tab is best for me? I'm a student. टैब प्लस कीपैड मोबाइल मैं रेकमेंड नहीं करूंगा भाई, मतलब प्रैक्टिकली कई बार पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके लिए, बिकॉज टैब आप हमेशा लेके चलोगे नहीं। व्हाट्सएप आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वो आपको फोन पे जवाब देना है, फोन पे बात करनी है। तो आप ये सोचो कि मैं एक टैब ले लूँ और एक कीपैड मोबाइल लगा लूँ और काम चला लूंगा, तो आइडियली नॉट recommended solution आज के टाइम में, स्पेशली इफ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड। आपको बातें करनी है, चलो बातें आप कर लोगे, मैसेज जो भेजने होंगे वो सब चीजों के लिए आई डोंट थिंक इट्स टू प्रैक्टिकल टू बी ऑनेस्ट। जुनैद कह रहे हैं, I live in Dubai and I'm currently an Android user. I was thinking about upgrading to the iPhone 16 Pro Max this time around. However, I've come across a deal where I can get the Samsung Galaxy S24 Ultra along with an iPad Mini 4, both with a 1-year warranty for the same price as the iPhone 16 Pro Max. Since I'm an online gamer, I could use the iPad Mini 4 for gaming purposes, which seems like a great bonus. The deal is available only until September 8th. So I need to decide quickly. For your information, the electronic shop offering this deal is quite well known. Given this information, do you think it's a good idea to go for this deal, or should I stick to getting the iPhone 16 Pro Max? Your advice would be greatly appreciated. भाई कट शॉर्ट करता हूँ, मिनी 4 की कोई वैल्यू नहीं है बाजार में, ट्रस्ट मी, कोई वैल्यू नहीं है मिनी 4 की। मिनी 4 कब आया था याद करो वो साल। तो मिनी 4 अगर आपको लगता है कि बहुत तगड़ा डिवाइस है आज की डेट में, टू बी ऑनेस्ट नॉट सो गुड। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप वेट करो 16 प्रो मैक्स के आने का, उसके बाद डिसीजन लेना। डोंट रिग्रेट फॉर मिनी 4। आपको टैब चाहिए, मिनी 4 आपको वैसे भी आप ले लोगे अलग से, तो कोई ज्यादा कुछ महंगी चीज नहीं है। और जहां तक बात है मोबाइल शॉप्स की ना, मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताता हूँ, प्लीज एक बात समझना, ध्यान से समझना इस बात को। ऑफ लेट ना ट्रेंड स्टार्ट हुआ है बहुत ज्यादा ये बंडल बनाने का, और ये गिफ्ट 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 है। तो मेरे को इतना गुस्सा आता है ना उस गिफ्ट के ऊपर कि क्या ये 2 रुपये का गिफ्ट है भाई। मतलब आपको बताऊं ऑनेस्टली, नकली चार्जर होता है, नकली ईयरफोन्स होते हैं, नकली वॉच होती है, वो 500 रुपए के आइटम है मैक्सिमम, ठीक है। वॉच अल्ट्रा बोल बोल के वो जो मैंने देखा है बहुत स्टोर्स वाले, भाई इट इज नॉट गुड फॉर द कंज्यूमर। वो चार्जर भी चिपकाते हैं गिफ्ट के नाम पे, वो भी नकली होता है, ओरिजिनल एप्पल का चार्जर नहीं होता वो, ट्रस्ट मी, ठीक है। वो जो एयरपॉड्स होते हैं वो भी नकली होते हैं, सब नकली होते हैं। और वो 50 रुपए का बैग या व्हाटएवर, मतलब यू नो द डील। तो उसके जस्ट लालच में आके अपना फैसला मत बदलो, जस्ट बिकॉज कि आपको एक बंडल बना के मिल रहा है और उस चक्कर में आप बोलोगे कि वो 8 और 9 तारीख की डेडलाइन क्यों, ऐसा क्या हो रहा है कि वो तो चलना चाहिए आगे भी। मतलब अगर ऐसा है तो व्हाई नॉट, और वो तो जितना लंबा चलेगा उतना इस बंदे को फायदा मिलना चाहिए, बिकॉज विद टाइम तो प्रोडक्ट की प्राइस और कम हो जाती है। बट यू नो द डील कि क्या है सब चीजें। बट एनीवे, कटिंग शॉर्ट, मिनी 4 इज नॉट रियली एन आइडियल चीज आज की डेट में। वेट कर लो 16 प्रो मैक्स को आने दो, तब फैसला लेना जो भी लोगे। वॉरलॉर्ड कह रहे हैं, आईफोन के लिए बेस्ट बैक कवर कौन सा है? यार बेस्ट बैक कवर
मतलब मैं तो देखो कवर यूज नहीं करता, और इसमें मैंने किया जस्ट बिकॉज कि मेरे को ये किक स्टैंड चाहिए था, अदरवाइज मैं इसमें भी शायद यूज ना करता। कवर आपको अगर यूज करना है आईफोन के लिए तो क्या स्पीकर वगैरह के आते हैं, ठीक आते हैं, यूएजी वगैरह काफी मजबूत वाले भी देखे मैंने लोगों को यूज करते हुए। उसके अलावा मेरे ख्याल से रैनो शील्ड के पता नहीं आते हैं कि नहीं आते, और कौन सा ब्रांड है, और टोटेम वोटेम के आते हैं पता नहीं, आई डोंट नो कितने। एप्पल के ऑफिशियल तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो लेकिन जो भी कवर लोगे मेरे ख्याल से आपको वही 1500, 1000, 2000 की रेंज जो होती है ना, उसमें आपको अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, और मेरे ख्याल से वो लगाना चाहिए बजाय कि आप एक रैंडम कवर लगाओ, बिकॉज लॉन्ग टर्म यूज करना है तो यू वांट टू हैव अ नाइस प्रोटेक्शन विद योर फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रेजी फूडी की तरफ से। वो कह रहे हैं हाय गुरुजी, आईफोन 15 का प्राइस नेक्स्ट ईयर कितना रहेगा, एंड माय नेम इज गोविंद। ओके गोविंद, अच्छी बात है। आईफोन 15 का प्राइस नेक्स्ट ईयर पूछा है? नेक्स्ट ईयर का तो यार ना एप्पल को पता, ना मुझे पता, ना किसी को पता, बट समझ लो वही 45,000, 50,000, 50,000, 50 से कम कहाँ जाएगा, 50 तक तो रहेगा यार, 45, 50। संग्राम कह रहे हैं कंफ्यूजन दूर करो, आईफोन 13 Pro Max 256GB ब्रांड न्यू फ्रॉम युगांडा 55 to 60K, Samsung S23 Ultra 70K BBD सेल, व्हिच वन इज गुड डील, एनी अदर सजेशंस? भाई बीबीडी का वेट तो कर लो, बीबीडी महीने के एंड में आएगी, सितंबर के एंड में, तब जाके देखना और क्या क्या कहाँ से मिलता है। युगांडा वाला तो एक बार को छोड़ो, अभी आप 13 Pro Max थोड़ा पुराना भी हो गया है, थोड़ा एक बार सब्र कर लो, बीबीडी का तब बताएंगे। पुलकित कह रहे हैं माय क्वेश्चन इज फॉर द यूजर्स हु ओन आईफोन्स जस्ट एज अ स्टेटस सिंबल, डू यू थिंक दैट द आईफोन 16 non-Pro series that have vertical camera setup will be less demanding than the previous iPhone non-Pro series that have diagonal camera setup? क्या सवाल है ये, मतलब फर्क क्या पड़ रहा है? वर्टिकल कैमरा सेटअप का तो लोग नहीं लेंगे, ऐसा आपको लगता है? क्यों नहीं लेंगे भाई? मतलब जितना बिकना होता है उतना बिकेगा ही। और स्टेटस सिंबल वाली बात देखो, मैं आपको बताता हूँ, 2-3 टाइप के यूजर्स होते हैं ना इंडिया में। एक हद तक आप बोल सकते हो कि देयर इज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ पीपल हु यूज आईफोन एज स्टेटस सिंबल। आपको दुनिया की रियलिटी बताता हूँ मैं, इंडिया से बाहर की, ठीक है ना। इंडिया का तो आपने ये, इंडिया में तो एप्पल का मार्केट शेयर भी कितना है आपको पता है? ऐसा कुछ बहुत ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है, मतलब पॉपुलर है मार्केट सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर 5%, 6% का एप्पल का मार्केट शेयर है ना, मतलब उसके ऊपर तो नहीं है। बाहर के जो कंट्रीज है ना, मोस्ट कंट्रीज की बात कर रहा हूं मैं, इसमें आप पूरा यूरोप जोड़ लो, इसमें आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह ये जोड़ लो, साउथ ईस्ट एशिया को अगर आप छोड़ दो एक बार के लिए, और अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ कोर्स अगर आप छोड़ दो, तो मिडिल ईस्ट पकड़ लो, यूरोप पकड़ लो, और उधर नॉर्थ अमेरिका पकड़ लो, साउथ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका एक बार को आप छोड़ दो। भाई आईफोन इज जस्ट लाइक एनी अदर फोन, नोबडी केयर्स कि इफ यू हैव एन आईफोन तो आप बड़े लोग और शो ऑफ ये वो। आईफोन इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल फोन, ये रियलिटी है। मतलब इंसान आपको मिल रहा है नॉर्मल, और आईफोन है, एप्पल प्रोडक्ट्स हैं तो है, मतलब जस्ट लाइक दैट। इंडिया में एक वो परसेप्शन बना है ओवर द इयर्स की वो शीशे में सेल्फी लगाने से लेके और वो शो ऑफ वाले, ये आजकल तो ये छपरी जनता जो है इन्होंने भी बर्बाद कर रखा है। तो रियलिटी है ना कि जो लोग आईफोन लेते हैं वो यूज करते हैं उसको, और इंडिया के अंदर भी ऐसे कुछ ही लोग होंगे, छोटा परसेंटेज ही होगा जो आईफोन को स्टेटस सिंबल समझ के लेता है। हो सकता है कोई इंसान जो आईफोन आज आप देख रहे हो जो आईफोन 16 चला रहा है, वो आईफोन जब उसका शुरुआत में आईफोन 4, 3, 5 तब से यूज कर रहा है, एंड इट्स हैबिट कि वो 3 साल 4 साल में फोन चेंज करता है और नया आईफोन लेता है, दैट्स इट। तो 16 जब आ रहा है तो वर्टिकल कैमरा से और टेढ़े कैमरा से तो ना सेल पे कुछ फर्क, मतलब जस्ट डिजाइन यार, उससे दोनों का फर्क पड़ रहा है। आपका सवाल मतलब स्ट्रक्चर समझ नहीं आया इसका, टू बी ऑनेस्ट। बालकिशन कह रहे हैं पिक वन, Samsung Galaxy S23 FE और OnePlus Nord 4 अंडर 33K। S23 FE अगर आप मुझसे मेरी पिक पूछते हो तो। मोहिंदर कह रहे हैं सर आई वांट टू बाय iPhone 15 Pro Max, कैन आई बाय इट फ्रॉम एप्पल वेबसाइट ऑन नो कॉस्ट EMI और विद स्टूडेंट डिस्काउंट और HDFC? रहने दो आगे मत पढ़ो। आईफोन के ऊपर स्टूडेंट डिस्काउंट नहीं मिलता, प्लीज समझो इस बात को। स्टूडेंट डिस्काउंट इज ओनली फॉर iPad एंड Mac। आईफोन पे देयर इज नो स्टूडेंट डिस्काउंट। अब देख लो आपको जहां पे ज्यादा बेटर पड़ता है वहां से ले लेना। एतनास कह रहे हैं आई एम यूजिंग iPhone 13, आई वांट टू बाय सेकेंडरी एंड्रॉइड फोन, व्हिच वांट टू बाय, प्लीज सजेस्ट मी, बजट 40 to 50K और वेट फॉर बिग बिलियन डेज सेल फ्लिपकार्ट। यार वेट ही करो ना सेल का, अभी जब हो जाएगी आपको पता ही है 1 महीने में, तो तब बेटर डील मिलेंगी। बाकी अगर आपको सेकेंडरी चाहिए, 40-50 हज़ार का बजट है, तो उस केस में तो आप OnePlus देख सकते हो, सैमसंग भी मिल जाएगा आपको, iQOO भी मिल जाएगा, सारे मिल जाएंगे। लेकिन एक बार सेल का वेट करो तो डेफिनेटली प्राइस कम होंगी और आपको एक बेटर डील मिल पाएगी।
लास्ट क्वेश्चन है शाम की तरफ से, वो कह रहे हैं गुरुजी आई एम प्लानिंग टू बाय अ न्यू फोन, माय प्रेफरेंसेस आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैमरा एंड ग्रेट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस डजंट मैटर टू मी, प्लीज हेल्प मी फॉर दिस परचेज, आई एम करंटली यूजिंग रेडमी फोन। तो यार देखो बहुत सारे ऑप्शन दे सकता हूँ आपको, बट अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए ना तो मैं आपको फिर वीवो का या Xiaomi का फोन रेकमेंड नहीं कर पाऊंगा। कैमरा तो अच्छा है उनका काफी केसेस में, बट देन अगेन देखो परफॉर्मेंस की बात है, अगर आप एक अच्छा फोन लोगे तो परफॉर्मेंस तो मिल ही जाएगी। बजट आपने कुछ लिखा नहीं है वरना मैं रेस्ट्रिक्ट करता, तो मैं बोलूंगा ईदर गो फॉर 3 फोन्स के आपको नाम बता देता हूँ। पिक्सल 9 Pro XL ऑफ कोर्स, या 9 Pro जो भी आपको सूटेबल लगता हो, सैमसंग S24 अल्ट्रा, और या फिर आईफोन का प्रो या प्रो मैक्स, अभी अगर 16 का वेट कर सकते हो तो तगड़ी परफॉर्मेंस मिलेगी, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा मिलेगा और कैमरा भी अच्छा मिलेगा, एंड देन अकड़ बकड़ करके आप चूज कर सकते हो। That's it. तो गाइज दैट्स इट, यही थे सवालों के जवाब। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो यू नो कितना आसान है, बस #BlueBridge यूज करना है। आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ट्विटर पर जाके ट्वीट भी कर सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।